नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आचरण इन दिनों चर्चा में है। उनके व्यवहार को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। खास करके महिलाओं के साथ सीएम नीतीश जिस तरह से पेश आते हैं, इस पर अब सवाल या निशान लगने लगे हैं। जो लोग सीएम का नाम लेकर बात नहीं करते, वो ताना फूसी करते हैं, खास करके उनके आचरण को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सीएम नीतीश अपना संतुलन खो चुके हैं और सीएम नीतीश वो नीतीश नहीं रहे जो कभी भी हुआ करते थे। कल बापू सभागार में जिस तरह से सीएम नीतीश एक महिला के साथ पेश आए, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि सीएम के आचरण पर पर्दा डालने के लिए, या यूं कहें उन्हें बचाने के लिए, किस तरह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि उनके आचरण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये बार बार हो रहा है। इसी मसले पर हम बात करने आए हैं एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी से। आइए इनसे समझते हैं कि क्या सचमुच सीएम नीतीश का आचरण सचमुच व्यवहार कुशल नहीं है। सर, कैसे देखते हैं आप? अब देखना क्या है, अब तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनकी दिमागी हालत मतलब निरंतर बिगड़ती जा रही है। और अब तो उनकी हरकत लगता है कि एक विक्षिप्त व्यक्ति की तरह हो गई है। और पिछले कुछ महीनों में तेज़ी से गिरावट आई है मानसिक स्वास्थ्य में। अभी जिसकी आप बात कर रहे हैं घटना की, कल ही की घटना है। जो तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये आए थे सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में बापू सभागार में। वो सहकारिता मंत्री भी हैं। और एक महिला लाभार्थी थी मंच पर, उसको अमित शाह कुछ दे रहे थे, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह। और वो महिला जैसा देख के लग रहा था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की है, तो उतना उसको कैमरा मैन और इस सब का नहीं आइडिया था। तो हमारे जो मुख्यमंत्री पलटू राम है, वो बिल्कुल उसका कंधा पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के लगता था कि अब उठा ही के रख देंगे कैमरा के सामने, फोटोग्राफर्स के सामने। तो देखिए, ये किसी भी महिला के लिए मतलब बहुत असहज स्थिति हो जाएगी कि इस तरह से कोई उसको पकड़ के, उसको छू के एक्ट करे। और ये तो मतलब मोटी बात है। बच्चे को भी समझ रहती है। मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा जांच महिला पुलिसकर्मी ही करती है, क्यों नहीं पुरुष पुलिसकर्मी करता है? इसलिए ना, क्योंकि महिला उसमें असहज हो जाएगी, उसको शर्मिंदगी आएगी। तो ये जो मुख्यमंत्री कर रहे थे, और जैसा कि आपने कहा कि उनके जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनको लग रहा था कि फिर एक विवाद खड़ा होने वाला है, तो वो मतलब थोड़ा डैमेज कंट्रोल की भूमिका में थे और वो थोड़ा हाथ पकड़ के रोक रहे थे। लेकिन इस तरह से प्रदेश का मुख्यमंत्री, और एक बार नहीं बारंबार हो रहा है, एक सिलसिला बन गया है। अभी देखिए, मुश्किल से हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, यहीं पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें राष्ट्रगान हो रहा था देश का। उसमें भी एक स्कूली बच्चे को समझ होती है कि उस समय उछल कूद नहीं मचानी है। और जो पलटू राम है, उस समय बंदरों की तरह उछल कूद मचाने लगे, अपने प्रधान सचिव से कुछ बतियाने लगे, खानाफूसी करने लगे, वहाँ भी किसी का अभिवादन करने लगे, किसी अदृश्य शक्ति का अभिवादन करने लगे। उसको लेके इतना विवाद हुआ। भारत के कानून में प्रावधान है कि राष्ट्रगान का अपमान करने पर आपको 3 महीने तक की कैद की सज़ा हो सकती है। तो कायदे से तो पलटू राम पर प्राथमिकी होनी चाहिए। लेकिन बिहार में तो अंधेरा नगरी है, कुछ नहीं हुआ, बात आई गई हो गई। कोई आम आदमी रहता था, अभी अंदर रहता है ना। तो ये स्थिति है। उसके पहले देखिए, 30 जनवरी की बात है, उस दिन गांधी जी की पुण्यतिथि थी, गांधी घाट पर सरकारी समारोह था। अब जब देश के शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखना था, तो पलटू राम ताली पीटने लगा कि किसी मतलब कव्वाली में बैठे हुए हों। उस समय जो बगल में विधानसभा अध्यक्ष थे, वो इनका हाथ पकड़ रहे थे। अभी एक विधान परिषद वालों का एक ग्रुप फोटोग्राफी हो रही थी, उसमें पलटू राम अभिवादन करने लगे। उनके बगल में ऊर्जा मंत्री बैठे थे विजेंद्र यादव, वो उनका हाथ नीचे कर रहे थे। क्या हो गया है भाई। और ये तो अब 2-3 मंत्री इनके साथ एकदम परछाई की तरह रहते हैं। एक अशोक चौधरी, एक विजय चौधरी, ये जो चौधरी ब्रदर्स हैं,
ये चौधरी ब्रदर्स इनके बगल में चौधरी ब्रदर्स को लगता है ये जिम्मा ही दिया गया है कि कब मुख्यमंत्री को कंधा पकड़ के हटा देना है मीडिया के सामने से, कभी इधर ठेल कर देना है। अब देखेंगे कि मुख्यमंत्री कुछ अजीबोगरीब बात करने लगेंगे और चौधरी ब्रदर्स बोलेंगे कि चला जाए सर, और वहाँ से उनको ठेल के ले जाते हैं। तो ये तो कॉमेडी बन गया। लग रहा है कि सरकार चल रही है, ये तो मुख्यमंत्री अपनी फजीहत करवा ही रहे हैं, पूरे बिहार की फजीहत हो रही है, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है बिहार में। क्या मतलब नमूना है। और ये मतलब कितनी बार हुआ है मैं तो गिनती भूल गया। एक बार महावीर चौधरी के श्रद्धांजलि देने गए थे नीतीश कुमार, इनको हाथ में फूल दिए गए महावीर चौधरी की तस्वीर पर डालने के लिए, इन्होंने जाके अशोक चौधरी के माथे पर रख दिया, है ना। कभी मतलब बोलेंगे लोकसभा चुनाव के समय कि हम लोग 4000 सीटें जीत रहे हैं, अब ये 4000 का आंकड़ा कहाँ से आ गया। कभी किसी ठेकेदार का पैर पकड़ने दौड़ेंगे कि मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ, कभी किसी अफसर का पैर पकड़ने दौड़ेंगे, कभी मोदी जी के नाखून देखने लगेंगे। क्या कल उन्होंने ये भी बोला कि हम 2 बार इधर उधर चले गए 1.5 महीने के लिए। 1.5 महीने के लिए, 1.5 महीना कब आया। तो मतलब मैं क्या इस पर हंसा जाए कि रोया जाए। पहले तो लोग हंसते थे, अब तो मुझे रोने का मन कर रहा है कि बिहार की क्या स्थिति है। तो मुख्यमंत्री को ये भी नहीं पता होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि केरल के मुख्यमंत्री हैं। वो भी लगता है प्रधान सचिव ही बताते होंगे कि हुजूर केरल के नहीं बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये सर ये बातें कि अगर सीएम नीतीश इस तरह से प्रॉब्लम में हैं, बावजूद उनको सार्वजनिक जगहों पर सार्वजनिक सभाओं में ले जाया जाता है एक मुखौटे के तौर पर, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है बिहार के लिए। बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक। और देखिए बार बार ये होता है। अब देखिए 2-3 महीने पहले बेगूसराय गए प्रगति यात्रा में, तो वहाँ पलटू राम जीविका दीदियों के बीच पहुँच गए। अब वहाँ कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियाँ कपड़ा पहनती थी जी। अब देखिए पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है। तेजस्वी ट्वीट कर रहे हैं कि बिहार की लड़कियाँ पत्ते पहन के रहती थी क्या। तो क्या है मतलब एकदम अनर्गल प्रलाप जो कहते हैं ना, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और बार बार इस तरह की चर्चा होती है सत्ता के गलियारों में कि इनको 3-4 नेताओं ने और अधिकारियों ने इनको मतलब बंधक बना लिया है, होस्टेस बना लिया है। वो मनमाना इनसे मतलब आदेश करवाते हैं, फाइलों में मनमाना काम करवाते हैं। और देखिए प्रशांत किशोर ने तो मांग की कि इनके दिमागी हालत की जांच हो और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। ये मांग मैं भी महीनों से करता आया हूँ कि भाई मुख्यमंत्री यहाँ आप 13 करोड़ बिहारियों का बिहार चला रहे हैं और आप ही दिमाग से पैदल हो जाइएगा तो आप क्या कीजिएगा। जिस तरह से सर आप सीएम नीतीश की मौजूदा हेल्थ के बारे में दावे कर रहे हैं, ऐसे में तो लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि बिहार की बहू बेटियाँ उनके सामने जाने से परहेज करें। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा बिहार की बहू बेटियों से कि अपनी इज्जत बचानी है तो पलटू राम से दूरी बना के रखें। पलटू राम कब कौन कारगुजारी कर दें, कब कौन हरकत कर दें, कब किसकी इज्जत पर हाथ डाल दें, जो उनकी मानसिक स्थिति है वो कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बहू बेटियाँ पलटू राम से दूरी बना के रखें जी। लेकिन जिस तरह से आप जैसे लोग मांग कर रहे हैं, मांगे उठ रही है जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर के लोग, जैसे आपने एक चौधरी ब्रदर्स की बात की और कुछ लोग हैं जो 2-3 अफसर हैं, वो इस तरह से ढाल बने और इस तरह से, और ख़ास करके बीजेपी जो सहयोगी पार्टी है, सहयोगी दल भी नीतीश जी का गुणगान इस तरह से करते हैं जैसे लगता हो कि कोई महापंडित हो और मतलब उनके बिना बिहार नहीं चलेगा, इस तरह की बातें करते हो। तो ये बिहार की जनता कैसे सह रही है? नहीं, ये बात आपने सही कही। अभी देखिए मोदी जी बिहार आए थे कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने भागलपुर की सभा में कहा कि नीतीश के बारे में कहा कि मेरे लाडला मुख्यमंत्री, इनको लाडला ही बना लिया। अब क्यों बना लिया, तो भाई मोदी जी की भी मजबूरी है। उनको बहुमत तो इस बार मिला नहीं चुनाव में, 240 पर जाके उनकी गाड़ी अटक गई। तो उसमें जो मोदी की सरकार केंद्र में है उसमें पलटू राम के भी 12 सांसदों का समर्थन है, तो उनको भी मजबूरी है इनको अपना लाडला बताना। और बीजेपी में है भी, जो बिहार की बीजेपी है वो पलटू राम के ही माध्यम से सत्ता की मलाई चाट रही है ना। यदि यही काम राबड़ी के समय, लालू के समय होता तो बीजेपी वाले कितना नाचते डाक बंगला चौक पर आप इमेजिन कीजिए। तो ये हो रहा है। लेकिन देखिए अब जो भी उम्मीद है तो जनता से ही है ना। एक कायदे से देखिए बिहार के राज्यपाल को इस पर रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी। राज्यपाल जो होता है राज्य में, वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, जो अभी राज्यपाल हमारे आरिफ मोहम्मद खान हैं।
तो कायदे से उनको इस पर पूरी रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी भारत के राष्ट्रपति को, गृह मंत्रालय को, कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री की ये मानसिक दशा हो गई है। जो भी बातें मैंने अभी चैनल पर बताया उस सब का तारीख के साथ विस्तार लेकिन सवाल तो यही है ना सर, आपने जवाब पहले ही दे दिया कि भाई मोदी जी को भी उनकी जरूरत है। वही तो बात है ना। राज्यपाल उसको भेजेंगे ही वही नहीं। राज्यपाल और भेजेंगे भेजेंगे भी तो कोई एक्शन नहीं होगा। अब भेजेंगे भी तो वो मोदी के कूड़ादान में फेंका या जाएगा, फिर वो हट जाएंगे या अगले राज्यपाल ही चले जाएंगे ये पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के। दिन। जी। तो क्या है कि ये मतलब ये तो पूरे सिस्टम का फेल्योर कहा जाएगा, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है ना। हम लोग मतलब इतिहास में पढ़ते थे कि एक मुगल राजा था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके समय में नादिर शाह का हमला हुआ था हिंदुस्तान पर। तो वो कुछ राज ही नहीं करता था, खाली नाच गाना देखता था, उसका नाम ही पड़ गया था रंगीला। कम से कम उसका भी दिमाग नहीं खराब हुआ था, कम से कम अपना नाच गाना देख के एंजॉय करता था। यहाँ तो और ख़राब स्थिति है। एक बात तो मुझे और लगती है कि जो प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, या फिर प्रतिपक्ष में जो भी लोग हैं, लालू यादव, राबड़ी यादव और जो दूसरे दलों के नेता हैं, इन लोगों ने भी मान लिया है कि बिहार ऐसे ही चलेगा, क्योंकि इन लोगों की तरफ से भी उस तरह के आवाज़ नहीं उठाए जा रहे हैं जो उठाने चाहिए। बिल्कुल। मतलब ये लोग भी अक्षम हैं बिल्कुल। और खुद को नीतीश के आगे शरणागत किए हुए हैं। तो बिहार की जो मौजूदा हालत है उसके लिए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल जिम्मेवार है। जनतंत्र में देखिए पक्ष, क्योंकि अभी उनको सड़क पे होना चाहिए था इसके खिलाफ। पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका है। तो एक विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव को मैं मतलब असफल मानता हूँ। आपके महागठबंधन में लगभग 100 विधायक हैं बिहार में। 100 कोई छोटी संख्या नहीं है। 100 विधायक यदि मार्च करके राजभवन चले जाते और उनका 5-6 लोगों का एक शिष्टमंडल राज्यपाल से मिलता और बाकायदा ज्ञापन देता कि मुख्यमंत्री के मतलब दिमागी स्थिति की, मानसिक स्थिति की जांच हो, तो कम से कम ये बात ऑन रिकॉर्ड पर तो आती। राज्यपाल पर भी तो एक दबाव बनता कि भाई इस तरह 100 विधायकों ने मुझे ज्ञापन दिया, इस पर ज्ञापन पर 100 विधायकों के दस्तखत होते। तो यहाँ तो लगता है कि तेजस्वी यादव भी अभी भी मन में लड्डू फूट रहा है कि कब चाचा जी पलटी मार दे, अब फिर मैं डिप्टी सीएम बन जाऊँ। ये लगता है लड्डू अभी भी उनके मन में फूट रहे हैं। इसलिए जितना एक विपक्ष के नेता को जितना आक्रामक होना चाहिए, जितना हमलावर होना चाहिए, वो आक्रामकता नहीं दिखाई दे रही है तेजस्वी यादव में। एन केन प्राकेन जैसे नीतीश कुमार सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वैसे तेजस्वी यादव भी भोगना चाहते हैं। और सिर्फ इसी में नहीं, बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में देखिए तेजस्वी यादव को जितनी आक्रामकता दिखानी चाहिए वो उन्होंने नहीं दिखाई। खानापुरी की गर्दनी बाग में 5 मिनट आपके जाने से क्या होगा। तो लगातार अभी भी इनके दिमाग के किसी ना किसी कोने में ये बात रहती है कि चाचा तो पलटी मार रहे थे, किसी दिन पलटी मार देंगे फिर मैं डिप्टी सीएम बन जाऊंगा। तो जब तक आप ये वाला लालच अपने मन से नहीं हटाएंगे तब तक आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे। आप सत्ता पक्ष के बी टीम बन के काम कर रहे हैं। लालची हैं आप कह रहे हैं। एकदम लालची है, इसमें कहने की क्या बात है। तो ये तो मतलब प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए, जग जाहिर है। जग जाहिर है। तो लालच किस बात की है? कुर्सी का। और किस चीज़ का? कुर्सी का। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बड़ा होकर ज्ञान प्राप्त हुआ कि भारत एक कुर्सी प्रधान देश है। तो कुर्सी प्रधान देश में तो कुर्सी की ही ना प्रधानता है ना। ऐसे ही नहीं ना, ये जो पलटू राम है वो अपना फेविकॉल लगा के कुर्सी से चिपक गए हैं। ज्योति बसु देखिए फेविकॉल लगाए या फेविक्विक लगाए अब ये बात तो शोध का विषय है। देखिए अब तो क्योंकि फेविकॉल तो मतलब हम समझते हैं कि पानी डाल के छुड़ाया। हाँ सही कहा आपने, हो सकता है फेविक्विक लगा लिया। देखिए पड़ोसी राज्य बंगाल में ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे, 25 बरस तक सीएम रहे ज्योति बसु, और बहुत बड़ा कद था उनका। जी। और उनको जीते जी कोई नहीं हटा सकता था, इतना ऊंचा कद था। लेकिन उतने बाद जब उनकी उम्र हो गई तो उन्होंने कहा कि अब मैं बुजुर्ग हो गया, अब मैं आराम करूँगा, और उन्होंने खुद से पद छोड़ दिया और बुद्धदेव भट्टाचार्य जो उनसे जूनियर थे वो सीएम बने। तो ये बात तो पलटू राम को भी समझनी चाहिए ना कि जैसे ज्योति बसु ने खुद से कुर्सी छोड़ दी बुजुर्ग होने पर, तो मुझे भी छोड़नी चाहिए। तो ये तो मतलब जो बिहारी भाषा में यदि कहें कि जब तक इनको गर्दनिया पासपोर्ट दे के नहीं हटाया जाएगा पलटू राम को, और जब तक ज़बरदस्ती नहीं हटाया जाएगा इनको, तब तक तो एकदम चिपके रहेंगे। भले मेरी मानसिक स्थिति ये हो जाए कि हम सब मतलब भूल गया, सब कुछ याद नहीं, अब कुछ वाली स्थिति में नहीं पहुंच जाए, तब तक ये चिपके रहेंगे कुर्सी से। लेकिन कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो चुनाव तक इन्हें हटाने के मूड में नहीं है, और चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जो है जेडीयू और बीजेपी एक हो जाएगी।
एक तो अभी ही है, मतलब विलय नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए में तो दोनों हैं ही ना, केंद्र में भी और बिहार में भी है। एनडीए में विलय हो जाएगा, मजबूरी होगी। क्यों नहीं विलय होगा? ऑपरेशन लोटस जो है भाजपा का, ऑपरेशन लोटस का तो तलवार हमेशा लटक रही है। बीजेपी ने तो बहुत पार्टियों के साथ तोड़ फोड़ की है ना, तोड़ फोड़ के उसको मिला लेते हैं भाजपा में। तो कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस हो जनता गया। से मतलब वोट ठगने का इंतजार है बस। और दूसरी मतलब मुश्किल ये है बिहार भाजपा के पास कि उसके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, सीएम फेस नहीं है। मतलब चेहरे अनेक हैं, लेकिन कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर सर्वसम्मति हो। लेकिन सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही ये तो कह रहा हूँ। बहुत खतरनाक बातें आप बता रहे नहीं, हैं। खतरनाक तो जिस तरह से बीजेपी नीतीश जी को 2025 में भी अपना सीएम बता रही है, बिल्कुल उनको नेतृत्व करता बता रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव के बाद भी वही होंगे सीएम? अब ऐसे ही चलेगा अब विधानसभा चुनाव का तो परिणाम पड़ना तय होगा। मान लीजिए महागठबंधन की बहुत प्रचंड जीत हो जाए और जदयू भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाए तो दोनों आप कह रहे हैं कि दोनों विपक्ष तेजस्वी यादव भी जिम्मेदार है, तेजस्वी यादव घर में बैठे ठीक है, हुए हैं, लेकिन कैसे प्रचंड जीत कैसे मिलेगी? लेकिन किसी की तो सरकार बनेगी ना, कि किसी की नहीं बनेगी? इनकी बनेगी? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता इस बार इनकी बनने की संभावना। ऐसे तो अभी 7 महीने हैं चुनाव होने में, 7 महीने में बहुत नए समीकरण बदलेंगे, बहुत नए मुद्दे आएंगे, बहुत नई बातें होंगी, लेकिन आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि ये सरकार वापस आने वाली है। जी, ये सरकार वापस आने वाली नहीं है। तो आपको विपक्ष में कौन दिखता है जिसकी मतलब जो चेहरा है कि वो आ सकता है? नहीं देखिए, मैं कोई तेजस्वी का प्रशंसक नहीं हूँ, ना ही राजद का प्रवक्ता हूँ, लेकिन आज की तारीख में यदि ये सरकार जाएगी तो तेजस्वी की सबसे ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं मजबूत दावेदारी है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। मजबूत सर, वही तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई मजबूत किस आधार पे है, जब वो किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा है। आपने खुद ही अभी कहा संख्या सत्ता की मलाई खाने के लिए वो भी अपना जीभ लपलपाए हुए हैं, बिल्कुल, और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं चाचा के खिलाफ। उन्हें इंतजार है कि चाचा जी कब बुलाएं, लेकिन जब चुनाव आ जाएंगे तब तक चाचा जी पलटी नहीं मारेंगे, तब तो तेजस्वी के पास उनका विरोध करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। तो ये बात है। एक तीसरा समीकरण भी आपको दिख रहा है? कौन सा तीसरा समीकरण? कोई भी मतलब इस तरह का उभर सकता है बिहार में, लेकिन उससे नहीं है। जो अभी मौजूदा लोग हैं वही कुछ चुनेंगे। अब हो सकता है आपका इशारा तीसरा विकल्प में प्रशांत किशोर की ओर हो, लेकिन प्रशांत किशोर को आज मैं उस तारीख में उतना मजबूत नहीं देखता हूँ कि वो एक तीसरा विकल्प बन जाए। वो थोड़ा वो तो मैं भी नहीं देखता हूँ उनको इस तरह से कि वो तीसरा विकल्प। इसलिए मैंने कहा कि मेन मुकाबला जो है वो अभी मुझे एनडीए और महागठबंधन के बीच ही दिखाई दे रहा है, जिसमें मुझे महागठबंधन का पलड़ा इसलिए भारी दिख रहा है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी पिछले चरम पे है। हाँ, चरम पर है, और युवाओं का भी बहुत गुस्सा है, और भी तबकों का गुस्सा है, युवाओं का गुस्सा विशेषकर है, तो वो पलटू राम को महंगा पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव एक तरह से जो उन्हें मौका मिल रहा है उसका भरपूर फायदा उठाने बिल्कुल में अक्षम दिख रहे हैं। हाँ, आज की तारीख में अक्षम दिख रहे हैं। अभी भी 7 महीने हैं, है ना। 7 महीने में यदि ये लोग मिल के मजबूत एक फ्रंट पेश करें, कन्हैया कुमार, तेजस्वी, ये सारे लोग, तो महागठबंधन मजबूत स्थिति में आ सकता है। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। तो सुना आपने बिहार की स्थिति कितनी नाजुक है। बिहार एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से किस ओर जाए उसे पता नहीं है, क्योंकि बिहार को रास्ता दिखाने वाले खुद ही रास्ता भूले हुए हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।